भाई $20,600 के पे आउट मैंने कंप्लीट कर लिए हैं फंडिंग पिप से। और भाई ये चीज देखने के बाद जो पहला क्वेश्चन सबके मन में आता है कि भाई फेक दिखा रहा है, तो यार ये स्कैनर मिलता है फंडिंग पिप्स के सर्टिफिकेट पे, तुम इसको स्कैन कर सकते हो और भाई वेरीफाई हो जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। जरूरी है भाई एक बार स्कैन कर लेना, एटलीस्ट तुम जिस बंदे से सीख रहे हो, जो बंदा तुमको ज्ञान पेल रहा है। आजकल इस फॉरेक्स ट्रेडिंग में तुमको पता है भाई कितने फेक बंदे हैं, और ये सर्टिफिकेट्स तो वैसे भी बन जाते हैं। तो भाई एक बार जरूरी है ये पता होना कि भाई एक्चुअल में बंदा रियल है और उसने पे आउट निकाले हैं। तो भाई आज की वीडियो देखने के बाद यार तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर तुम अपनी प्रोफर्म जर्नी में बार बार फेल कर रहे हो, फंडेड अकाउंट्स को तुम बार बार फेल कर रहे हो, तो भाई शायद तुम कोई मिस्टेक कर रहे हो। तो आज भाई सारी मिस्टेक्स मैं तुमको बताऊंगा, क्या क्या तुमको अवॉइड करनी है, कैसे तुम अपना पहला अकाउंट पास करोगे, कैसे मैंने स्टार्ट किया था, और भाई कैसे मैंने हर पे आउट निकाला। पहला अकाउंट पास करना ठीक है, पहला पे आउट पास, पहला पे आउट लेना भी ठीक है, उसके बाद भाई तुमको स्केल कैसे करना है, 100 200 500 के जो तुम्हारे पे आउट आएंगे $500 के, उसके बाद 1000 1500 2000 पर कैसे जाना है। भाई हर चीज मिलेगी तुमको इस वीडियो में। और भाई आखिरी तक तुमको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि तुम एक्चुअल में अपने पे आउट निकालना शुरू कर दोगे। मतलब तुम्हारे भाई अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ अब तुमने सीख लिया है, और तुम अब अपने फंडेड अकाउंट्स को क्लियर करना शुरू कर दोगे। तो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ तुम स्कैन कर सकते हो, और ये रही यार फंडिंग पिप्स की ऑफिशियल वेबसाइट। ये सारे मेरे सर्टिफिकेट्स हैं, फेज 1 के, फेज 2 के पे आउट सर्टिफिकेट्स हैं। तो भाई हम बात करते हैं कि यार जो मैंने पहला पे आउट अपना लिया था फंडिंग पिप से, वो 2023 में मैंने लिया था। मतलब लगभग 3 साल हो गए हैं मेरा पहला पे आउट आए। अब भाई तुम ये सोचोगे यार कि 3 साल में सिर्फ $20,000 एक साइड से देखने में कम लगते हैं, लेकिन भाई मैं काफी सारी प्रूफ फॉर्म पे ट्रेड करता हूँ। और एक बात है कि मैंने बीच में ऑलमोस्ट 1 डेढ़ साल मैंने प्रूफ फॉर्म पे ट्रेड करना छोड़ दिया था। उसका भी मैं रीजन तुमको बताऊंगा आगे वीडियो में, कि मैं अपने पर्सनल अकाउंट पे शिफ्ट हो गया था और प्रूफ फॉर्म में मैंने ट्रेड करना छोड़ दिया था। तो ये भाई फंडिंग पिप्स की ऑफिशियल वेबसाइट है यार, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ मैं, ये मैंने थोड़ी जूम कर रखी है। ये रही भाई वेबसाइट, रिफ्रेश करके तुमको दिखा देता हूँ मैं। तो ये सारे मेरे पे आउट सर्टिफिकेट्स है फंडिंग पिप्स से। और भाई तुम जितना मानते हो ना कि जितना मैं फेल हुआ हूँ, उससे ज्यादा चैलेंज अकाउंट मैंने फंडिंग पिप्स पे फेल करे हैं। तो यार एक जो इन मतलब फेक इन्फ्लुएंसर ने जो एक इमेज बना रखी है ना ट्रेडिंग की, कि भाई मैं तो हर अकाउंट पास करता हूँ, मेरा ये अकाउंट पास हो गया, मेरा ये अकाउंट पास हो गया। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने तुम सोच रहे हो कि मैंने फेल किया, मैंने उससे ज्यादा फेल किए होंगे। बिल्कुल रो समझा रहा हूँ यार तुमको, क्योंकि ना मेरे को कोई कोर्स बेचना, ना फिलहाल मेरी कोई मेंटरशिप है। तो भाई जितनी नॉलेज तुमको मिलेगी ना इस वीडियो में, मतलब यार जितना मेरे को आता है मैं सारा तुमको सिखा दूंगा। तो ये भाई अभी मेरा 100K का एक फंडेड इस पे फंडिंग पिप्स पे एक मेरा 100K का अकाउंट है। डिस्काउंट है अभी फंडिंग पिप्स पे, तो मैंने अकाउंट परचेज किया था। और ये तुम देखोगे यार फेज 2 में है, और ये 4% के ड्रॉ डाउन में है। इसमें 6% का ड्रॉ डाउन मिलता है तुमको प्रो अकाउंट में, और ये अकाउंट मेरा 4% के ड्रॉ डाउन में है फेज 2 में। शायद फेल भी हो जाए, शायद मैं इसको पास भी कर लूं, तो वो चीज हम देखते हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं कि कैसे मैंने स्टार्ट किया। तो यार एक चीज मैं दिखा देता हूं तुमको। भाई जो मेरा पहला पे आउट आया था फंडिंग पिप से, जो मेरा पहला पे आउट आया था वो भाई $1,500 का था। तो भाई मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था प्रोफॉर्म पे, तो मैंने दूसरी प्रोफॉर्म से स्टार्ट किया था, जो प्रोफॉर्म आज बंद हो चुकी है। तो उन प्रोफॉर्म्स पे मैंने छोटे अकाउंट ट्रेड करना स्टार्ट किया था। उसके बाद जब मैं फंडिंग पिप्स पे शिफ्ट हुआ, तो ऑलरेडी मेरे एक दो छोटे पे आउट्स आ चुके थे। फंडिंग पिप्स पे जब मैं आया तो शायद मैंने 50K या फिर 100K का अकाउंट परचेज किया था, जो मैंने पास किया। और उसके बाद सीधा जो मेरा पहला पे आउट आया था वो $1,500 का आया था। लेकिन भाई जो एक्चुअल में जर्नी जो मेरी स्टार्ट हुई, और तुमको कैसे स्टार्ट करना है, अब सीधा हम एक 5K अकाउंट पे शिफ्ट करते हैं। और भाई साथ साथ मैं तुमको अपनी सारी मिस्टेक्स समझाऊंगा, जो मिस्टेक्स मैंने की थी और तुम मत करना। तो भाई सीधा स्क्रीन पे चलते हैं, एक सेकंड रुको। तो भाई अब सीधा स्क्रीन पे चलते हैं अपनी, और तुमको समझाता हूँ यार बिल्कुल कैसे तुमको करना है। तो ये आ गया हूँ भाई। अब देखो यार, तुमको एक 5K अकाउंट से स्टार्ट करना है। सबसे पहली बात भाई, अगर तो अब देखो यार, जब भी लोग ट्रेडिंग को स्टार्ट करते हैं ना, तो कुछ लोग स्टार्ट करते हैं जिनके पास काफी कम पैसे होते हैं स्टार्ट करने के लिए, कुछ लोग होते हैं जिनके पास अच्छे खासे पैसे होते हैं स्टार्ट करने के लिए। तो भाई
अगर तुम्हारे पास पैसे हैं, अगर तुम्हारे पास अच्छी कैपिटल है स्टार्ट करने के लिए, चाहे तुम 100K का अकाउंट परचेज कर सकते हो। ये मिस्टेक मत कर देना भाई कि अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम सीधा 50K या 100K अकाउंट से स्टार्ट कर रहे हो। भाई ये मिस्टेक्स मैंने किए हैं, क्योंकि मेरे पास थोड़े पैसे होते थे अकाउंट परचेज करने के लिए। तो जब मैंने स्टार्ट किया यार, मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि मैं 50K अकाउंट से, 100K अकाउंट से मैंने स्टार्ट किया। मैं उनके लिए पे करता था और भाई मैं फेल करता था यार उनको बार बार। मतलब भाई सबसे एक बिगिनर मिस्टेक्स है, तुम्हारे पास अगर कम पैसे है ना ट्रेड करने के लिए, भाई तुम्हारा फायदा है इस चीज में, और वो तुमको इस वीडियो में अब समझ आ जाएगा क्यों फायदा है। जितने कम पैसे से तुम स्टार्ट कर रहे हो भाई उतना अच्छा है। अब एक चीज देखो, अगर तुम्हारे पास ज्यादा पैसे हैं, तुम बड़े अकाउंट्स पे ट्रेड करते हो, अब क्या तुम्हारे पास ट्रेडिंग की स्किल है? अभी तक तो भाई है नहीं। जब तुम स्टार्ट कर रहे हो उस टाइम तुम्हारे पास ट्रेडिंग की कोई स्किल है ही नहीं। तो चाहे तुम 1 करोड़ रुपए लेकर आओ, चाहे तुम 2 करोड़ रुपए लेकर आओ, मार्केट मार्केट है। अगर तुम 100 रुपए से लॉस कर रहे हो तो भाई 1 करोड़ से 2 करोड़ एग्जाम्पल है, 5 लाख से 1 लाख से, या अगर तुम एक बड़ी अमाउंट लेकर आ रहे हो तो भाई तुम फेल ही करने वाले हो यार वहां पे। और देखो एक चीज है, तुम्हारे हाथ में है कि तुम मार्केट को कम फीस दे के तुमको सीखना है या तुमको ज्यादा फीस दे के सीखना है। तो मैंने मिस्टेक्स की है, मैंने बड़े अकाउंट्स पे ट्रेड करना शुरू किया था, उसके बाद बार बार मैंने अपने फंडेड अकाउंट फेल किए। उस टाइम यार ये होता था कि बस एक अकाउंट मेरा पास हो जाए, बस एक अकाउंट मेरा पास हो जाए और मैं इतने पे आउट ले लूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। भाई 100K मैंने फेल किए, 50K मैंने फेल किए। उसके बाद जब मैं 5K अकाउंट पे शिफ्ट हुआ तो एक्चुअल में ट्रेडिंग का मतलब बना। अब यार देखो, एक मैं तुमको फैक्ट बताता हूं ट्रेडिंग का, जो डॉक्टर्स या सीईओज या कोई भी मतलब जो सोसाइटी में सक्सेसफुल बंदे हैं, वो जब ट्रेडिंग में ज्यादा पैसे लेकर आते हैं ना तो उनका ज्यादा लॉस होता है। इस चीज को एक बार साइड में रखते हैं। पहली चीज जो तुमको करनी है, अगर तुम बड़े अकाउंट से स्टार्ट कर रहे हो, 10,000 के अकाउंट से स्टार्ट कर रहे हो, 25K से 50K से अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो और फेल कर रहे हो बार बार, भाई इसको चेज करना छोड़ दो। इसको तुम ये सोच रहे हो कि बस एक बार मेरा 50K का अकाउंट क्लियर हो जाए तो मैं बस फिर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊंगा, ये बन जाऊंगा वो। भाई एक चीज है, जितना जल्दी तुम इस चीज को समझ जाओगे उतना जरूरी है। ट्रेडिंग में स्लो इज फास्ट। ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने का सबसे फास्टेस्ट वे है कि जितना तुम स्लो जा सकते हो तुमको उतना स्लो जाना है। अगर तुमने रश किया, अगर तुमने जल्दी पास करने का ट्राई किया, जल्दी पे आउट लेने का ट्राई किया, भाई तुम एक के बाद एक अकाउंट ब्लो करते जाओगे। पहली मिस्टेक भाई, बहुत ध्यान से, जो लोग बड़े अकाउंट्स पे ट्रेड कर रहे हैं, बेशक तुम $10,000 के फंडेड अकाउंट से तुमने स्टार्ट कर रखा है, तुमने 3-4 अकाउंट फेल कर दिए, भाई प्लीज 5K पे शिफ्ट हो जाओ। जब तक तुम अपना पहला अकाउंट पास नहीं कर लेते, जब तक तुम अपना पहला पे आउट नहीं लेते, भाई 5K अकाउंट पे शिफ्ट हो जाओ, सीधी सी बात है। अपनी मिस्टेक्स के 3-4-5 साल के एक्सपीरियंस से मैं तुमको समझा रहा हूँ, बड़े अकाउंट को ट्रेड करना बंद कर दो। और भाई सबसे पहली बात यार, अगर तुम फंडेड अकाउंट को ट्रेड करना स्टार्ट कर रहे हो ना, तो उससे पहले भाई एटलीस्ट 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का तुम्हारे पास ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। वो चाहे तुमने डेमो अकाउंट पे ट्रेड कर रखा हो, चाहे तुमने अपने रियल पर्सनल अकाउंट पे ट्रेड कर रखा हो, लेकिन भाई एक बार के लिए अगर तुम प्रो फॉर्म पे आ रहे हो, फंडेड अकाउंट्स पे आ रहे हो, तो भाई थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना तुम्हारे लिए जरूरी है। क्योंकि भाई प्रो फॉर्म में रूल होते हैं, फंडेड अकाउंट में रूल होते हैं, जो कि तुमको मतलब, अगर तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन है, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो वो तुम्हारे लिए ठीक है। वरना भाई अगर एक ऐसा बंदा जो स्टार्ट ही फंडेड अकाउंट से कर रहा है सीधा, भाई वो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। उससे बार बार रूल ब्रेक होंगे और काफी सारी मिस्टेक्स होंगी। अगर तुम सीधा फंडेड अकाउंट पे जंप कर रहे हो तो ऐसा मत करना। डेमो अकाउंट पे ट्रेड कर लो, बेशक अपने पर्सनल अकाउंट पे ट्रेड कर लो, लेकिन प्रो फॉर्म पे आप अगर आ रहे हो तो भाई 2 महीने का, 3 महीने का एक बेसिक सी नॉलेज यार, ट्रेडिंग की, फॉरेक्स ट्रेडिंग की एक बेसिक सी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो अब तुमने 5K का अकाउंट परचेज किया। अब भाई पहली बात, अगर तुम किसी एक अकाउंट से एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो कि मैंने 5K का अकाउंट परचेज कर लिया है, अब तो ये मेरा पास होगा, फंडेड ट्रेडर बनूंगा, फिर मैं पैसे कमाऊंगा, ये पे आउट लूंगा, वो करूंगा, भाई एक एक्चुअल में एक मैं तुमको बात बताता हूं कि मतलब जब तुम ट्रेडिंग में एक्सपेक्ट करना छोड़ दोगे ना, तुम्हारे
अकाउंट भी पास होना स्टार्ट हो जाएंगे, तुम्हारी फंडेड भी मिल जाएगी, तुम्हारे पे आउट भी आना स्टार्ट हो जाएंगे जब तुम एक्सपेक्ट करना छोड़ दोगे। मतलब यार आज मैं 4 साल बाद ये बात बोल रहा हूँ, अगर मेरा प्रॉफिट होता है, चाहे मेरा पे आउट आए, चाहे मेरा फंडेड अकाउंट ब्लो हो जाए, मैंने तुमको भी शो किया कि मेरा फंडिंग पिप्स पे 100K का 2 स्टेप अकाउंट जो है वो सेकंड फेज में ड्रॉ डाउन में है। 100K भाई बड़ी चीज है यार। तो अगर वो फेल हो जाता है भाई, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को पता है ये अकाउंट नहीं, मैं फिर परचेज करूंगा, वो पास हो जाएगा या उससे अगला पास हो जाएगा। फेल करना है तुमको, अकाउंट फेल कैसे करना है ये भी चीज मैं तुमको इस वीडियो में आगे जाके बताऊंगा। फेल करने का भी एक वे होता है भाई, तुम कैसे अपना अकाउंट को फेल कर रहे हो। तो अब देखो 5K अकाउंट तुमको परचेज करना है, और भाई जितनी फीस तुम इसके लिए पे कर रहे हो उतने पैसे तुम ये मान लेना कि ये पैसे अब मेरे गए। तुमने 5K अकाउंट परचेज कर लिया तो ये पैसे मेरे गए, ठीक है। उसके बाद फ्री होके ट्रेड करना है, बिल्कुल फ्री होके। अब बात करते हैं अप्रोच कैसे करना है फंडेड अकाउंट्स को। स्ट्रेटेजी भाई, स्ट्रेटेजी कितनी इंपॉर्टेंट है फंडेड अकाउंट को क्लियर करने में। यार एक बात बताऊं, जिस हिसाब से लोग ट्रेड करते हैं ना भाई, उससे अच्छा तो तुम सिक्का उछाल के ट्रेड कर लो, हेड्स आए तो बाय कर लो, टेल्स आए तो तुम सेल कर दो भाई, तब भी तुम्हारे फंडेड अकाउंट क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगे अगर तुम रिस्क मैनेजमेंट अच्छा फॉलो करते हो। सच बता रहा हूं भाई। और अगर विश्वास नहीं होता यार, मतलब ये चीज एक्चुअल में पॉसिबल है, क्योंकि लोग इतना पुअर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं। अब भाई सीधा स्टार्ट करते हैं कि मतलब तुमको कैसे अकाउंट को अप्रोच करना है। हम यहाँ पे स्टैंडर्ड एक 2 स्टेप अकाउंट की बात करने वाले हैं, जो इंडस्ट्री का अपना एक स्टैंडर्ड फंडेड अकाउंट है उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। 5K का अकाउंट तुमने परचेज किया। अब भाई देखो, तुमको 8% अचीव करना होता है फेज 1 में, तुमको 5% अचीव करना होता है फेज 2 में। अब एक पार्ट ऑफ मतलब ट्रेडर्स ऐसे हैं, या भाई तुम्हारे साथ भी बहुत बार हुआ होगा, तुमने अगर कोई फंडेड अकाउंट ट्रेड करना स्टार्ट किया, मतलब यहां से तुम्हारा अकाउंट स्टार्ट हुआ, तुम बिना 1% प्रॉफिट में जाए भाई तुम्हारा अकाउंट सीधा जाके ड्रॉ डाउन में जाता है और ब्रीच हो जाता है। ये जब होता है भाई, जब तुम अकाउंट को यहां कंसिडर करते हो भाई ये अकाउंट मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज भाई तुम्हारे, देखो भाई जितना इंपॉर्टेंट रखोगे ना उस चीज को, जितना दिमाग में बिठा लोगे, उतना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। यही साइकोलॉजी होती है भाई ट्रेडिंग में। जब अगर तुम मेरे को भी ये बोल दोगे ना मेरा 50-60% का विन रेट है, और भाई इस चीज में, इस आज की वीडियो में तुमको स्ट्रेटेजी भी सिखाऊंगा मैं, क्या विन रेट होगा, क्या कुछ होगा। अब जैसे मेरा 50-60% का विन रेट है, मतलब हर 2-3 में से मेरा एक ट्रेड तो एक्चुअल में ठीक होगा। बट अगर मैं प्रेशर में ट्रेड कर रहा हूं, अगर मेरे को तुम ये कह दो भाई अगले 3 में से एक ट्रेड तो ठीक करना ही करना है, एक ट्रेड में तो TP8 करना ही करना है, भाई शायद ना भी हो, शायद 3 ट्रेड बैक टू बैक लूजिंग ट्रेड भी हो जाए, तो भाई अगर तुम जितना इंपॉर्टेंस, मतलब जितना तुम बिठा लोगे ना दिमाग में कि यार ये फंडेड अकाउंट तो बस मेरे लिए तो भाई मेरी लाइफ डिपेंड करती है इस पर, तो भाई वो बहुत मुश्किल होगा पास करना। फ्री होके ट्रेड करना है, बिल्कुल फ्री होके। अब भाई जिनके साथ ऐसा हो रहा है, तुम्हारा अकाउंट स्टार्ट करते ही ब्रीच हो रहा है, उनके लिए क्या रिस्क फॉलो करना है, और अगर तुम फेज 2 में फेल कर रहे हो तो क्या फॉलो करना है। और भाई मैं बताऊं, फेज 1 फेज 2 पास करना इजी है, लेकिन जब तुम फंडेड होके उस अकाउंट को ब्रीच कर देते हो ना बिना पे आउट लिए, वो ज्यादा मुश्किल होता है भाई। फंडेड होने के बाद पे आउट निकालना ज्यादा मुश्किल होता है, फेज 1 फेज 2 पास करना इजी होता है एक्चुअल में। तो अब भाई 5K का एक फंडेड अकाउंट तुमने परचेज कर लिया, अब इसको कैसे ट्रेड करना स्टार्ट करना है, कुछ रूल्स भी मैं तुमको बताऊंगा, उन रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। 5K के अकाउंट से क्यों स्टार्ट करना है, क्यों तुमको मैं बड़े अकाउंट से स्टार्ट करने के लिए रोक रहा हूं, तो भाई यार एक बार 5K का अकाउंट तो क्लियर कर लो भाई, बड़े अकाउंट्स हो जाएंगे पास। तुम मान लो तुम एक 100K का अकाउंट परचेज कर रहे हो, मान लो तुम एक, हम वैसे मान लेते हैं कि 10 अकाउंट फेल करने के बाद तुम सीखोगे, तो मान लो तुम एक 100K का अकाउंट परचेज कर रहे हो जो कि लगभग $470-480 का तुमको मिलता है। एक तुम 5K का अकाउंट परचेज कर रहे हो जो तुमको भाई $20-30 का मिल जाता है। तो तुम्हारी मर्जी है कि तुमको इतने पैसे वेस्ट करके सीखना है, तुमको कम फीस दे के सीखना है। तो भाई एक बार 5K का अकाउंट क्लियर करना स्टार्ट कर लो, तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तुम्हारा पहला पे आउट आ जाएगा, उसके बाद तुम बड़े अकाउंट्स पे शिफ्ट हो सकते हो भाई। जो पे आउट आएगा उसको तुमको रिस्क करना है, तो ये रीजन है 5K अकाउंट को चूज करने का। अब भाई 5K का जो फंडेड अकाउंट है उस पे हमको 1% रिस्क के साथ स्टार्ट करना है। ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करनी है एक फंडेड अकाउंट पे, ये चीज अब भाई तुम सीख लो। हर ट्रेड में भाई 10% का तुमको ड्रॉ डाउन मिलता है। अगर तुम्हारा फंडेड अकाउंट ब्रीच हो रहा है ना भाई, तो भाई
तुम्हारे हर ट्रेड ऐसे होंगे, -1 -1 -1 -1 -1। हर ट्रेड में तुम्हारा रिस्क सेम रहेगा। अगर तुम्हारे बेशक 10 के 10 ट्रेड लूजिंग ट्रेड हो रहे हैं भाई, तुम्हारा रिस्क सेम रहेगा। ये जो यार मिस्टेक्स है ना भाई, ये ज्यादा रिस्क ले लिया ट्रेड में, ओवर ट्रेडिंग कर दी, साइकोलॉजी इंपैक्ट हो गई, इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाए, फालतू में 2% का रिस्क ले लिया, 3% का रिस्क ले लिया। अगर तुम डेली ड्रॉडाउन ब्रीच कर रहे हो ना भाई, अगर तुम्हारे अकाउंट में मान लो 10% का ड्रॉडाउन है, तुमको 5% का डेली ड्रॉडाउन मिलता है। अगर तुमने डेली ड्रॉडाउन हिट कर दिया और तुम्हारा जो 5% का जो ड्रॉडाउन बाकी था वो तुम्हारा वेस्ट हो गया और तुम्हारे पैसे वेस्ट हो गए जो तुमने फंडेड अकाउंट को परचेज करने के लिए दिए थे, भाई सबसे बड़ी मिस्टेक है, बेशक से छोड़ दो भाई। ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने का सिर्फ एक तरीका है, जब तुम खुद की गलतियों से सीखना शुरू कर दोगे और वो सेम मिस्टेक्स को रिपीट करना बंद कर दोगे तो तुम प्रॉफिटेबल हो जाओगे भाई। ये फेक गुरुओं ने यार ये फालतू की 100 चीजें तुमको सिखा के कंफ्यूज कर रखा है। सिंपल सी चीज है, जब तुम खुद की मिस्टेक से सीखना शुरू कर दोगे, उन मिस्टेक्स को रिपीट करना छोड़ दोगे, तुम सक्सेसफुल हो गए, तुम प्रॉफिटेबल हो गए। सिंपल है और तुमको ही करना पड़ेगा भाई। तो अब यार अगर तुम किसी अकाउंट को लूज कर रहे हो तो तुम्हारे 10 के 10 ट्रेड में सेम रिस्क होना चाहिए। ये तुम्हारा डिसिप्लिन शो करता है। और अब मैं तुमको एक चीज बताऊं, अगर तुम्हारा 10 के 10 ट्रेड में सेम रिस्क है ना, तो भाई तुम्हारे लिए अकाउंट फेल करना मुश्किल हो जाएगा। अगर इस रिस्क मैनेजमेंट को तुम फॉलो कर रहे हो ना, तुम्हारे लिए फंडेड अकाउंट फेल करना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा पास करने से। तो तुम्हारे 10 के 10 ट्रेड ऐसे 1% 1% 1% के होने चाहिए। दूसरा रूल सुन लो भाई, तुमको दिन के 2 ट्रेड लेने हैं, 2 से ज्यादा ट्रेड मत लेना। क्योंकि भाई 2 लूजिंग ट्रेड के बाद दिन को क्लोज करना सीखो, वो दिन तुम्हारे लिए है नहीं। 3 तक तुम शिफ्ट हो सकते हो अगर थोड़ा बहुत डिसिप्लिन तुम में है, तो भाई तुम 3 बस 2 से 3 ट्रेड, 3 से ज्यादा मत ट्रेड लेना भाई प्लीज। मतलब यार मैं चाहता हूं कि तुम जो इस वीडियो को देख रहे हो भाई, कुछ दिन बाद तुम अपना फंडेड अकाउंट क्लियर करो और भाई इंस्टा पे मेरे को स्टोरी में मेंशन कर देना भाई, मैं रीपोस्ट करना चाहता हूं। तुम अकाउंट पास करो, तुम पे आउट लो, तुम भाई स्टोरी में मेंशन करो, तुम एक्चुअल में कहो हाँ भाई हमने इससे सीखा था और हमने पे आउट निकाला। तो रिस्क रखना है सेम, ये तुम्हारा डिसिप्लिन शो करेगा। ठीक है, अगर तुमको प्रोफर्म 10% का ड्रॉडाउन दे रही है तो उसको अच्छे से करना है। कुछ लोग भाई ये करते हैं, बहुत कम रिस्क से स्टार्ट करते हैं, 0.25 0.5% रिस्क से स्टार्ट करते हैं। भाई ये मत करना, एटलीस्ट 1% का रिस्क लो और इतना रखो कि तुम मल्टीपल अकाउंट परचेज कर सकते हो, मतलब 5K का। अब ये चीज में मैं तुमको आगे सिखाऊंगा। तो ऐसे तुमको फेल करना है अगर तुमको अकाउंट फेल करना है तो। अब रिस्क मैनेजमेंट का तुमको एक पार्ट बताता हूं। अब देखो भाई, प्रॉफिटेबल होने के लिए तुमको कितना विन रेट का जरूरी है। अब रिस्क रिवॉर्ड पे एक बार बात करते हैं, उसके बाद वापस आएंगे इस चीज पे। प्रॉफिटेबल होने के लिए तुमको कितना रिस्क रिवॉर्ड जरूरी है, मतलब अब काफी सारे ट्रेडर्स, बिगिनर ट्रेडर इन्फ्लुएंसर्स को देख देख के हाई रिस्क रिवॉर्ड से स्टार्ट करते हैं, 1:5 1:6 ट्रेड करना शुरू करते हैं। भाई मैं 1:2 ट्रेड करता हूं, फेवरेट है मेरा, और 1:1 भी मैं ट्रेड करता हूं। मैक्सिमम 1:3 के मैं ट्रेड लेता हूं, इससे ज्यादा तो भाई भूल जाओ। और तुम अगर फंडेड अकाउंट को क्लियर करने का सोच रहे हो तो भाई 10 में से अगर तुम 3 ट्रेड भी ठीक करते हो ना, 10 में से 7 फेल करते हो तुम, और अगर तुम्हारे 3 भी विनिंग ट्रेड्स आ रहे हैं तो भी तुम्हारा फंडेड अकाउंट पास हो जाएगा भाई। इतना सिंपल है। तो अब हम बात करते हैं 1:2 रिस्क रिवॉर्ड की। 1:2 रिस्क रिवॉर्ड की बात करते हैं। इसका ब्रेक इवन रेट है 33% का। अगर तुम्हारे 100 में से 33 ट्रेड्स में टीपी हिट हो रहा है, बाकी के 67 ट्रेड्स में तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो भी भाई तुम ब्रेक इवन पे रहोगे। तुमने अकाउंट फेल नहीं किया है, तुम ब्रेक इवन पे हो। जो तुम 2 दिन में 3 दिन में अकाउंट फेल कर देते हो, तुमने इस बार फेल नहीं किया भाई, तुम ब्रेक इवन पे बैठे हो। सोचो कि तुमने उस चीज को फिक्स कर दिया, तुम अब अपना अकाउंट फेल नहीं कर रहे हो। तो अगर तुम हाई रिस्क रिवॉर्ड पे ट्रेड करते हो, उसको छोड़ देना, क्योंकि हाई रिस्क रिवॉर्ड एक चीज के साथ आता है, वो होता है लो विन रेट। अगर तुम 1:5 ट्रेड करते हो, 1:6 ट्रेड करते हो, बड़े बड़े तुम टीपी बुक करते हो, तो इस चीज में भाई तुम्हारा ऑटोमेटिकली जो विन रेट है वो तुम्हारा लो हो जाता है। और जब तुमने एक फंडेड अकाउंट को ट्रेड करना स्टार्ट करा और तुम्हारे स्टार्टिंग के कुछ लॉसेस आ गए, स्टार्टिंग के 2 ट्रेड 3 ट्रेड 4 ट्रेड अगर तुमने लॉस कर दिए ना, उसके बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस जीरो हो जाएगा भाई। तुम
साइकोलॉजिकली भाई उस अकाउंट को फिर पास ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस लो हो जाता है यार। एक होता है कि तुम अकाउंट को स्टार्ट कर रहे हो, तुम्हारे एक दो ट्रेड विनिंग ट्रेड आए तो कॉन्फिडेंस आता है, और उसके बाद भी मैं तुमको ये सिखाऊंगा अब कि अगर तुम्हारे एक दो विनिंग ट्रेड आ जाते हैं स्टार्टिंग में, उसके बाद जल्दी कैसे पास करना है अकाउंट को। तो अगर तुम हाई रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड करते हो, उसको एक बार के लिए छोड़ दो। अपने पर्सनल अकाउंट पे हाई रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड करना ठीक है, लेकिन भाई फंडेड अकाउंट पे ये हाई रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड करना छोड़ दो, क्योंकि तुमको सिर्फ 10% का ड्रॉ डाउन मिलता है यार। कुछ फर्म में तुमको 8% का ड्रॉ डाउन मिलता है। तो भाई 1:2 पे शिफ्ट हो जाओ, 1:1 ट्रेड कर लो बेशक, क्योंकि ब्रेक इवन से ऊपर जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस होगा, जो तुम्हारी मेंटेलिटी होगी, जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस होगा, और जो ब्रेक इवन से नीचे, अगर तुम एक चीज देखना, अगर तुम्हारे स्टार्टिंग के कुछ ट्रेड विनिंग हो जाते हैं ना, उसके बाद तुम्हारे इतने हाई चांसेस हो जाते हैं उस फेज को क्लियर करने के, और अगर तुम्हारे स्टार्टिंग के कुछ ट्रेड लूजिंग ट्रेड हो जाते हैं तो भाई तुम हार मान लेते हो यार, तुम मेंटली हार जाते हो उस टाइम पे। तो अब क्या करना है, अपने को 1:2 ट्रेड करना है, सिंपल है। अपना अगर 40% का भी विन रेट है, स्ट्रेटेजी भाई मैं तुमको आज ये बताऊंगा कि मैं सपोर्ट पे बाय करता हूं, रेजिस्टेंस पे मैं सेल करता हूं, अप ट्रेंड में मैं पुल बैक पे बाय कर लेता हूं, डाउन ट्रेंड में मैं पुल बैक पे सेल कर देता हूं। यही मेरी स्ट्रेटेजी है भाई, जिससे मैं इतने पे आउट ले चुका हूं, इतना सिंपल है। तो अब मान लो तुम्हारा सिर्फ 40% का विन रेट है, तो अगर तुम्हारे 4 विनिंग ट्रेड्स हैं तो तुमने कितना गेन किया, तुमने गेन किया 8 आर। 1 आर का मतलब है 1% में मान लेता हूं, तो तुमने 8% का प्रॉफिट किया 4 विनिंग ट्रेड में। तुमने 6 लूजिंग ट्रेड हुए तुम्हारे, 10 ट्रेड का एग्जाम्पल है, 10 ट्रेड में से तुम्हारे 6 लूजिंग ट्रेड हुए, तो तुमने 6 आर लूज किया भाई। सिर्फ 40% विन रेट के साथ भी तुम 2 आर प्रॉफिट में हो। तो अगर तुम मेरे काफी सारे फंडेड अकाउंट्स देखोगे तो उनपे मेरा एक्चुअल में 40, 41, 42% का विन रेट है। कुछ अकाउंट्स में 50-60 का विन रेट है, कुछ अकाउंट्स मैंने 35 विन रेट के साथ भी क्लियर करे हैं। क्यों करे हैं भाई? क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट मैंने ध्यान में रखा है। तो अब ये चीज मैंने तुमको सिखा दिया भाई। एक बात ध्यान में रखना, मार्केट परफेक्ट है, मार्केट जो है परफेक्ट है भाई, मार्केट से ऊपर कुछ भी नहीं है। अब तुम खुद को जितना इंप्रूव कर सकते हो उतने अच्छे ट्रेडर तुम बन जाओगे, सिंपल सी बात है। 5K का फंडेड अकाउंट स्टार्ट तो अब अपना हो गया। 5K का फंडेड अकाउंट, हर ट्रेड में 1% का रिस्क रखना है, हर ट्रेड में 1% का रिस्क रहेगा। अगर अकाउंट अब प्रॉफिट में आता है, स्टार्टिंग के कुछ एक ट्रेड बाद अपना अकाउंट 2 से 3% के प्रॉफिट में अगर आ जाता है तो प्रॉफिट अपने को रिस्क करना है भाई। अगर मान लो 2 विनिंग ट्रेड्स आए, अपना अकाउंट 4% के प्रॉफिट में आ गया, तो भाई 2-2% के रिस्क करना है। फिर जब तुम जीत रहे हो, जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस अच्छा है, ये नहीं बोल रहा मैं कि तुम ओवर कॉन्फिडेंस में आगे तुम अपना रिस्क इंक्रीज कर दो। जब अच्छे से तुम ट्रेड कर रहे हो, तुम्हारा अकाउंट 4% के प्रॉफिट में आ गया है, तब भाई अकाउंट को जल्दी पास करने का फिर ट्राई करना है। अब जैसे मान लो 5K का अकाउंट था, अपने को 8% अचीव करना होता है फेज 1 में, और 10% का अपने को ड्रॉ डाउन मिलता है। और भाई ऐसे यार रिस्क मैनेजमेंट की मैंने और भी वीडियोस पोस्ट कर रखी है, तुम चैनल पे जाके देख सकते हो। और अगर भाई अच्छा कुछ वैल्यूएबल कंटेंट तुमको लगता है तो तुम सब्सक्राइब कर सकते हो, वरना भाई तुम्हारी मर्जी है। अगर तुमको अच्छी वैल्यू मिल रही है वीडियो में तो ही भाई सब्सक्राइब करना। तो देखो 8% अपने को अचीव करना होता है फेज 1 में। मान लो अपने 2 विनिंग ट्रेड्स आए, या कुछ ट्रेड के बाद कुछ विनिंग लूजिंग ट्रेड के बाद अपना अकाउंट 4% के प्रॉफिट में आ गया मान लो। उसके बाद सीधा अपने को 2% का रिस्क लेना है, 1:2 हम ट्रेड करेंगे। अपना अगर टिप हिट होता है, अपना अगर इस ट्रेड में प्रॉफिट हिट होता है, तो सीधा अपने का 4% का गेन आएगा और अपना फंडेड अकाउंट क्लियर हो जाएगा। सिंपल है। जब तुम प्रॉफिट, तुम जितना मर्जी रिस्क कर लो यार, वही बात है जो मैंने तुमको समझाई थी कि जब तक तुम्हारा अकाउंट ब्रेक इवन से ऊपर है ना, उस टाइम देखना तुम्हारा क्या कॉन्फिडेंस होता है। और जब तुम स्टार्टिंग के 1-2 लूजिंग ट्रेड ले लोगे, तुम्हारे 1-2 ट्रेड में लॉस हिट हो गया, उसके बाद देखना तुम्हारा क्या कॉन्फिडेंस होता है। तुम मेंटली हार जाते हो यार जब तुम लॉस में होते हो, जब तुम ड्रॉ डाउन में होते हो। तो 4% जब अपना अकाउंट ऊपर है, 2% का रिस्क लेना है। और अगर मान लो तुमने 2% का रिस्क लिया, उसमें अपना लॉस हो गया, अभी भी अपना अकाउंट 2% के प्रॉफिट में है, दोबारा 2% का रिस्क लेना, दोबारा अगर लॉस हो गया तो भाई तुम आ गए ब्रेक इवन पे।
जीरो पे आ गए तुम। अब वापस से 1% रिस्क पे तुमको शिफ्ट होना है। अब तुम्हारा अकाउंट बैलेंस ब्रेक इवन पे आ गया, जीरो पे आ गया। अब भाई दोबारा से 1% रिस्क पे स्टार्ट करना है। ड्रॉ डाउन में जाएगा 1% का ही रिस्क रखना है। ऊपर आएगा, प्रॉफिट को जितना मर्जी रिस्क कर लो यार भाई। तो अभी ना मतलब जैसे मेरे को 4-5 साल हो गया ट्रेडिंग करते हुए, एक आधी बार तो यार मैं प्रॉफिट पे गैम्बल कर देता हूं भाई। मतलब ये मैं तुमको वो नहीं कर रहा, रिकमेंड नहीं कर रहा मैं तुमको अभी तुम ऐसा करो, लेकिन भाई प्रॉफिट पे तुम जैसे मर्जी रिस्क कर लो यार। लेकिन जब तुम ब्रेक इवन में हो, ड्रॉ डाउन में, तब मत भाई अपने रूल्स ब्रेक किया करो। रूल्स फॉलो करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आखिरी में भाई वीडियो के लास्ट में तुमको एक रूल्स की पूरी लिस्ट बना के दे दूंगा, तो उन रूल्स को फॉलो कर लेना, हो जाएगा यार फंडेड अकाउंट पास। 10% का ड्रॉ डाउन है। एक चीज देखो यार, यहां तुम स्टार्ट कर रहे हो, यहां तुम स्टार्ट कर रहे हो, इतना गैप है तुम्हारा। ये गैप भाई तुम्हारा 10% है, और इससे छोटा तुमको प्रॉफिट टारगेट मिलता है। सिर्फ फेज 1 की मैं बात कर रहा हूं, फेज 2 को एक बार भूल जाओ। क्या इजी है भाई? 10% लूज करना इजी है या फिर 8% प्रॉफिट करना इजी है? ऑब्वियसली 8% प्रॉफिट, क्योंकि ज्यादा भाई तुमको ड्रॉ डाउन ज्यादा मिल रहा है। 8% तुमको कम हिट करना है, जबकि तुमको 10% का तुमको ड्रॉ डाउन मिल रहा है। एक बार फेज 1 की मैं बात कर रहा हूँ, फेज 2 को छोड़ दो, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट ये फॉलो करना है। और स्ट्रेटजी की बात करते हैं, अभी तुमको स्ट्रेटजी भी सिखाता हूं मैं। तो भाई ये फॉलो करना तुमको, प्रॉफिट को रिस्क कर लो, ड्रॉ डाउन में सेफ हो जाओ। तुम्हारा जो है मार्केट तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट कर रहा है बार बार, समझ जाओ। गुस्से में आकर अपने रिस्क को इंक्रीज मत करो, इमोशनल होकर अपने रिस्क को इंक्रीज मत करो। कॉन्फिडेंस जब है, जब जीत रहे हो, जब मार्केट से तुम जीत रहे हो, जब जाके अपने जो है प्रॉफिट को रिस्क करो, अपना रिस्क को इंक्रीज करो। तो ये है भाई इजी कौन सा, इसमें फेज 1 पास करना इजी है, क्योंकि तुमको सिर्फ 8% बनाना है उसमें। अब उसके बाद फेज 2 की बात करते हैं। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भाई काफी सारे लोग तो आज तक अपना फेज 1 भी पास नहीं कर पाए हैं। गेम भाई रिस्क मैनेजमेंट का है, साइकोलॉजी का है। ये प्रो फर्म तुमको 10% का ड्रॉ डाउन देकर इसी चीज में प्रो फर्म जीतती है भाई, रिस्क मैनेजमेंट में, साइकोलॉजी में। तो अब बात करते हैं फेज 2 की। 10% अपने को ड्रॉ डाउन मिलता है फेज 2 में, उसके बदले अचीव करना होता है सिर्फ 5%। तुम खुद देख लो यार, तुम्हारे विनिंग के चांसेस इस केस में भी ज्यादा हैं। अब भाई एक चीज का ध्यान रखना, जब हम फेज 1 से फेज 2 में आते हैं, जब हम फेज 1 से फेज 2 में आते हैं, तब अपना कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है, और तब अपन थोड़ा सा हम जो है अकाउंट को फिर ज्यादा वैल्यूएबल कंसीडर करना स्टार्ट कर देते हैं कि यार अब तो मैं फेज 2 में आ गया, अब तो फाइनली इतने अकाउंट्स ब्रीच करने के बाद मेरा अब अकाउंट पास होगा, अब तो मेरा बस पहला पे आउट आएगा, ये वो, क्योंकि हम अब सपने देखना स्टार्ट कर देते हैं, और उस अकाउंट की वैल्यू दोबारा से हम इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा लेते हैं। तो भाई मेरे साथ भी हुआ यार स्टार्टिंग में कि फेज 2 स्टार्ट होती, फेल 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 फेल, लॉस 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 लॉस, और वो फंडेड अकाउंट ब्रीच। तो फेज 2 में क्या करना है? फेज 2 भाई तुमको 0.5 रिस्क के साथ स्टार्ट करना है। सबसे पहले जो तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया ना फेज 1 क्लियर करने के बाद, उसको एक बार रोक दो, शांत हो जाओ, ठीक है। 0.5% का रिस्क लेना पहले। अब जो तुम्हारा प्रॉफिट बने उसको तुम रिस्क कर लेना, और तुम्हारा अकाउंट पास हो जाएगा। ट्रेडिंग ऐसे करनी है, दिन के 2 से 3 ट्रेड मैक्सिमम, 1-1% के रिस्क। जब तुम विन कर रहे हो, जब तुमको हाई रिस्क तुम ले सकते हो, मैंने तुमको परमिशन दे दी है। मतलब तुम्हारा प्रॉफिट तुम रिस्क कर लो जैसे तुम्हारा मन करे, 2% से ज्यादा मत रिस्क करना, क्योंकि भाई उसमें तो तुम फिर गैम्बलिंग बिहेवियर या फिर प्रो फर्म के रूल होते हैं, तुम उनको ब्रीच कर दोगे। 1 से 2% का रिस्क रखना है। फेज 2 जब तुम्हारा स्टार्ट हो जाए, तो एक विनिंग स्ट्रीक के बाद हम आते हैं, तो हाई चांसेस होते हैं कि तुम्हारे लॉसेस हो सकते हैं अब। तो उस केस में शांत होके एक बार कुछ ट्रेड में अपना रिस्क को रिड्यूस कर दो। 1-2% का प्रॉफिट पहले तुम फेज 2 में बना लो, 5% ही तो यार अचीव करना होता है। तो पहले तुम 1-2% का जो प्रॉफिट है बना लो फेज 2 में, उसके बाद भाई तुम अपना 1% का रिस्क उसमें ले सकते हो। 2% का भी रिस्क लेके तुम अपने अकाउंट को क्लियर कर सकते हो, सिंपल है। लेकिन ऐसा ना हो कि यार फेज 1 में तुम अच्छे से विन करके आ रहे हो, फेज 2 आते ही लॉस 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 लॉस, लूजिंग स्ट्रीक, तुम्हारा अकाउंट गायब। ये चीज का ध्यान रखना। अब भाई
तुमने इस केस में, अब तुम एक चीज देखो, ऐसा मत सोचना कि तुम्हारा एक ही अकाउंट पास हो जाएगा। तुम पहला अकाउंट परचेज कर रहे हो, तुम्हारा पहला ही अकाउंट पास हो जाएगा। एक चीज और देखो, ये चीज तुमको बार बार फॉलो करनी है भाई। एक ही रास्ता है। अगर तुमको रूल ब्रेक करना है ना, तुम खुद ही अगर डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर सकते, तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो भाई प्रूफ फर्म को क्यों फीस दे रहे हो यार? प्रूफ फर्म को तुम फालतू के क्यों पैसे दे रहे हो जब तुम खुद के ही इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते भाई? पहले डिसिप्लिन तो भाई मस्ट है, मतलब इससे इसका कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। फंडेड अकाउंट्स पे क्यों अपने पैसे वेस्ट कर रहे हो तुम? अगर तुमको कुछ ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा मिल जाए बस मेरे इमोशंस कंट्रोल में, भाई तुमको ही करना पड़ेगा यार। इस फील्ड में तुमको ही करना पड़ेगा, करना ही है भाई। अगर तुमको सक्सेसफुल होना है तो इमोशन कंट्रोल, डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, ये सब फॉलो करनी पड़ेगी। कोई ऑप्शन नहीं है भाई। अब भूल गया यार मैं क्या समझा रहा था। तो हाँ, अब बात करते हैं भाई कि 5K का एक अकाउंट तुमको पड़ेगा लगभग $30 का। एक अकाउंट तुमको पड़ा लगभग $30 का। 5 अकाउंट्स तुमको पड़े $150 के। 5 अकाउंट, 5 में से एक पास हो जाएगा भाई। इतना अगर जो तुमको रिस्क मैनेजमेंट मैंने ज्ञान पेल दिया, अगर इतना तुम फॉलो करते हो, एटलीस्ट 5 में से एक अकाउंट पास हो जाएगा भाई। मिनिमम बोल रहा हूं मतलब। तो अगर मान लो तुमने 4 अकाउंट फेल कर दिए, फेल कैसे करना है वो मैंने तुमको सिखा दिया है। उस चीज में मिस्टेक्स मत करना, अच्छे से हारना भाई। अगर हार रहे हो तो ये नहीं कि तुम डेली ड्रॉ डाउन हिट कर रहे हो, 2% का रिस्क कर रहे हो, 3% का रिस्क कर रहे हो, एक दिन में तुम्हारा अकाउंट फेल हो रहा है। ऐसे नहीं हारना भाई, फिर सीख नहीं पाओगे कुछ। तुमने उस रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके तुमने हारना भी मुश्किल कर दिया है। तुम अब तुम्हारे लिए अकाउंट ब्रीच करना भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, 5 अकाउंट पड़े तुमको $150 के। एक अकाउंट से ज्यादा होप मत लगाना। प्रूफ फॉर्म में भाई मैंने भी, तुम देख सकते हो मैंने कितने फंडेड अकाउंट मैंने ब्रीच करे हैं। काफी सारे ब्रीच करे हैं भाई। अब जैसे मैं $20,000 के मैंने पे आउट लिए हैं, तो चाहे मैंने $5,000 के अकाउंट्स ब्रीच कर रखे हो, चाहे $5,000 मेरी फीस हो, लेकिन उसके बाद भी देखो $20,600 के पे आउट है, तो लगभग $15,000 का मेरा नेट प्रॉफिट है। और प्रो फर्म का गेम भाई सिंपल है, जितने तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, जितनी तुम्हारी फीस है, उससे ज्यादा तुम रिकवर कर लो पे आउट से। तो 5 अकाउंट में से मिनिमम मान रहा हूं भाई तुम्हारा एक फंडेड अकाउंट क्लियर हो जाएगा। मैं नहीं बोल रहा तुम एक में से एक पास करो, 2 में से एक पास करो, 5 में से अगर तुम एक फंडेड अकाउंट क्लियर कर सकते हो भाई, तुम प्रॉफिटेबल हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5K का एक अकाउंट तुमको पड़ा $30 का, 5 अकाउंट तुमको पड़े $150 के। एक अकाउंट तुम्हारा पास हो गया 5K का, तुम बन गए फंडेड ट्रेडर। अब फंडेड ट्रेडर बन गए भाई तुम। अब क्या करना है इससे, अगर तुम 1% के भी अगर 3 पे आउट ले लेते हो ना, 1% के 10% ड्रॉ डाउन के बदले, अगर 1% के भी अगर तुम 3 पे आउट ले लेते हो ना, तो भाई तुम्हारी सारी फीस रिकवर हो गई, तुम्हारे $150 रिकवर हो गए सारे के सारे। तुमने जो 5 अकाउंट फेल किए, तुम्हारे सारे रिकवर हो गए भाई। और भाई कितना सिंपल है यार 1% का पे आउट लेना। तुम 2%, तुम 3% का ही पहला पे आउट ले लोगे और तुम्हारी सारी फीस वहां पे रिकवर हो जाएगी। 5 अकाउंट फेल करने के बाद एक पास किया, सारी फीस रिकवर पहले ही पे आउट में। और जो भाई एक देखो, एक चीज होती है कि पहला पे आउट लेने के बाद लाइफ इजी हो जाती है, पहला पे आउट लेने के बाद ये हो जाता है भाई, उसका रीजन सिर्फ एक होता है, पहला पे आउट आने के बाद कॉन्फिडेंस आ जाता है। पहला पे आउट आने के बाद ये हो जाता है कि हाँ मैं कर सकता हूं, बस यही रीजन है उसका यार। तो वो पहला पे आउट के बाद तुमको ये समझ आता है कि मेरे को रूल फॉलो करके ही सब कुछ मिलेगा, वरना मेरे को कुछ नहीं मिलेगा। तो तुम वैसे ही फॉलो कर लो भाई, ताकि तुम्हारा पहला पे आउट आ जाए। अब मेरे को नहीं पता यार, आज जिस भी दिन तुम ये वीडियो देख रहे हो भाई, उस दिन से ये मान लेना कि मेरे को अगले 30 दिन में अपना पहला पे आउट लेना है। और भाई इंस्टा पे फॉरेक्स एडिक्ट सर्च कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। फॉलो नहीं कर रखा भाई, फॉलो कर लेना, और अपनी स्टोरी में मेरे को मेंशन कर देना कि भाई पे आउट निकाल लिया मैंने। तो अब अगर तुमने 2-3% का भी पे आउट लिया, तुम्हारी सारी फीस रिकवर हो गई, सारी की सारी। 5 अकाउंट फेल किए तुमने, अब तुम्हारे पास एक फंडेड अकाउंट भी है, पे आउट भी आ गया, और जो तुमने 4 अकाउंट पे जो पैसे इन्वेस्ट किए थे वो भी वापस आ गए। अब तुम्हारे पास क्या है,
अब तुम्हारे पास एक 5K का फंडेड अकाउंट है, प्लस तुम्हारे पास $150 के पे आउट हैं, प्लस तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस है। अब ट्रेडिंग करना जब इजी हो जाता है जब तुम्हारे पास एक बैकअप होता है। अब तुमको स्केल कैसे करना है, तुम्हारा पहला पे आउट आ गया तो भाई अगर $150 का तुम्हारा पहला पे आउट आया है, अब तुम $10,000 का एक फंडेड अकाउंट परचेज कर सकते हो, उसको इसके साथ में ट्रेड करना है। मतलब अब तुम्हारे पास बैकअप में एक 5K का फंडेड अकाउंट है। अब तुमको ये देखना है कि इस 5K के फंडेड अकाउंट को मैं बिल्कुल सेफ ट्रेड करने वाला हूं, इससे छोटे छोटे मैं काफी सारे पे आउट में निकालने वाला हूं। और साथ में अब तुम्हारे लिए ये $10,000 का फंडेड अकाउंट पास करना इजी हो जाएगा भाई, क्योंकि अब तुमको समझ आ गया कि अब अगर ये अकाउंट मेरा फेल भी हो जाए तो कुछ ज्यादा होगा नहीं, क्योंकि मेरे पास एक अकाउंट बैकअप में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम वैसे ही बिना रूल फॉलो किए इसको फेल कर दो। अब तुमको ये समझ आ गया कि अब सब कुछ ये मतलब जो हम जब अपने पास सिर्फ एक फंडेड अकाउंट होता है तब हम ये मानते हैं कि यही अकाउंट मेरे लिए सब कुछ है, और फिर हम जानबूझ के उस पर मिस्टेक्स हो जाती है और हम फेल कर देते हैं। अब तुम इस अकाउंट को इतना फ्री होके ट्रेड कर पाओगे भाई, फ्री होके, बिल्कुल फ्री होके। और इसको ये ध्यान रखना, इस पे तुम डेली का अब 1 से 2 ट्रेड ही लो। अगर वो लॉस हो रहा है तो ठीक है, अगर वो प्रॉफिट हो रहा है तो वो ठीक है, बट उससे ज्यादा मत ट्रेड करना। अब इसको बिल्कुल सेफ रखना भाई। इससे तुमको अब और पे आउट्स निकालने हैं, इससे तुमको अब अपने नए फंडेड अकाउंट को परचेज करने की फीस जो है वो तुमको इस 5K के फंडेड अकाउंट से निकालनी है बार बार। $10,000 का एक फंडेड अकाउंट तुमको लगभग सिर्फ $60 में मिल जाएगा। मतलब इस अकाउंट का ऑलमोस्ट 1.2% कुछ होगा जो भी, तो उसमें तुमको मिल जाएगा भाई। तो अब तुम्हारे पास 10K अकाउंट, $10,000 का एक अकाउंट परचेज करने की फीस तुम्हारे पास आ गई है। अब तुमको पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम पे आउट को रिस्क कर सकते हो। लेकिन ये मत कर देना यार, अगर तुम्हारा $150 का अगर तुम्हारा पे आउट आ रहा है तो सीधा तुम एक 50K का अकाउंट परचेज कर लो, ये मत करना भाई। फिर वो 50K अकाउंट इतनी बड़ी चीज बन जाएगी, वो फिर तुम फेल करने के चांसेस अपने खुद ही बढ़ा दोगे। ऐसा मत करना। 10K का अकाउंट परचेज करना है, $10,000 का, 10K का, और उसको अब ट्रेड करना है, उसको पास करना है। सेम चीज भाई, सेम चीज। $60 का एक है, अगर इससे तुम मान लो पांच अकाउंट पास करने के बाद भी अगर तुम एक अकाउंट पास करते हो, 5 अकाउंट फेल करने के बाद भी $300 में तुमने 5 अकाउंट फेल किए। अब वैसे तुम्हारे जल्दी पास होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट मैंने तुमको सिखा दिया है, साइकोलॉजी मैंने तुमको बता दी है, रीजन मैंने तुमको बता दिए हैं कि क्यों तुम्हारे फंडेड अकाउंट फेल होते हैं भाई। तुमको रीजन सब पता लग गए हैं। अगर अब भी तुम वही सेम मिस्टेक्स कर रहे हो भाई, बेशक तुम इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हो। अगर अब भी तुम्हारे मन में है कि मेरे को तो वैसे ही ट्रेड करना है जैसे मैं अपनी मिस्टेक्स कर रहा हूं, जैसे मैं अपने फंडेड अकाउंट को ब्लो कर रहा हूं, फालतू की फीस दे रहे हो भाई तुम प्रो फर्म को, इससे अच्छा अपने रियल अकाउंट पे ट्रेड कर लो। एटलीस्ट बाय चांस अगर तुम्हारा प्रॉफिट बनता है तो तुम उसको विड्रॉ तो कर सकते हो, वरना अगर फेज 1 में फेज 2 में अगर तुम्हारा प्रॉफिट बनता है उसको तो तुम भाई निकाल भी नहीं सकते। उसके बाद तुम उस अकाउंट को ब्रीच कर देते हो अपनी ही मिस्टेक से। यार मैं सच में चाहता हूं भाई, अगर जो इतने फेक गुरुज हैं भाई सोशल मीडिया पे, इतने फेक इन्फ्लुएंसर्स हैं भाई, अगर तुम मेरी वीडियो देख रहे हो ना यार, मैं सच में चाहता हूं जो चीज मैं तुमको सिखा रहा हूं उसको फॉलो करके तुम पे आउट निकाल लो कैसे भी करके। अपने भाई इंडिया में वही बात है, पैसे से ही सब कुछ है। तो भाई मतलब हर बंदे का यार ड्रीम होता है, हर ट्रेडर का ड्रीम होता है। तो भाई यही चीजें हैं जो तुमको अपना पे आउट निकाल के देंगी। एग्जैक्ट मतलब तुमको एक रोड मैप मान लो या स्ट्रेटेजी मान लो, कुछ भी मान लो, वो मैं तुमको समझा दिया है। अब भाई स्ट्रेटेजी की भी बात कर लेते हैं यार, जो हवा बना रखा है स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी, उस पर बात कर लेते हैं भाई। तो अब तुमको एक बार ये मैं समझा देता हूँ, छोटे छोटे धीरे धीरे तुमको स्केल करना है। मान लो तुम्हारा 5K फंडेड अकाउंट से एक दूसरा पे आउट आ जाए $100 का, और तुम्हारा 10,000 का फंडेड अकाउंट पास हो जाए, और तुम्हारा इससे भी एक 100, 150, $200 का तुम्हारा पे आउट आ जाए। अब तुम एक 25K का फंडेड अकाउंट परचेज कर सकते हो। फिर जो तुम्हारे फंडेड होंगे, फिर तुम्हारा 5K फंडेड और 10K का जो तुम्हारा फंडेड अकाउंट होगा, इन दोनों को बिल्कुल सेफ ट्रेड करना है। रिस्क लेना है 25K के, जो तुमको जो पास करना है ना, जो 1% और 2% के रिस्क है, उन पे तुमको वो करना है। फंडेड पे भाई तुमको बिल्कुल ही अब इनको सेफ ट्रेड करना है।
अब तुम्हारे ये दोनों अकाउंट वो होंगे जिससे तुमको फीस निकालनी है बड़े अकाउंट परचेज करने की। ऐसे धीरे 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 तुम्हारी 25K का फंडेड अकाउंट पास होगा, उससे जब 1-2% का पे आउट आएगा, जब तुम 100K का अकाउंट परचेज कर पाओगे और तुम उसकी फीस निकाल पाओगे और तुम्हारे बैकअप में कुछ फंडेड अकाउंट होंगे, तो तुम ये नहीं सोचोगे कि मेरे को 100K कैसे भी करके क्लियर करना है। जब तुम ये नहीं सोचोगे, तुम फ्री होके ट्रेड करोगे, फ्री होके ट्रेड करोगे तो तुम्हारे पास करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सिंपल है यार। मैं सोच रहा हूं मेंटरशिप स्टार्ट करने की। बताना भाई अगर तुम ऐसे ऐसे मतलब रोज अगर मेरे से सीखना है तो देखते हैं एक बार। तो भाई ऐसे तुमको ट्रेड करना है यार, इतना सिंपल है। ताकि देखो, जब जो बंदे ना जॉब कर रहे होते हैं ना, जो बंदे किसी काम में बिजी होते हैं और वो स्मार्टली धीरे धीरे ट्रेडिंग में पैसा डालते हैं, छोटे अकाउंट से स्टार्ट करते हैं, वो भाई जल्दी अकाउंट को पास करते हैं। अब मेरे जैसे कुछ स्टूडेंट्स होंगे या कुछ 20-22 साल के मतलब मेरे साथ के होंगे जो सिर्फ ट्रेडिंग में है। मतलब तुम अब जैसे मैं हूं, मेरी ग्रेजुएशन हो गई है, मैं सिर्फ ट्रेडिंग करता हूं, तो भाई मेरा चलो मान लो हो गया है, मैंने इतने पे आउट्स निकाल लिए हैं। लेकिन अगर तुम सिर्फ ट्रेडिंग करते हो ना, तो भाई सबके लिए होता है यार, पैसे का जुगाड़ करना मुश्किल हो जाता है एक फंडेड अकाउंट परचेज करने के लिए। तो जितना हम मतलब मुश्किल से पैसे इकट्ठे करते हैं एक फंडेड अकाउंट परचेज करने के लिए, तो देखो यार अब अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यार उस फंडेड अकाउंट को क्लियर करना। प्रेशर होता है उस टाइम, और भाई प्रेशर में तुम ट्रेड बहुत मुश्किल से कर पाओगे भाई। प्रेशर में ट्रेड करना मुश्किल है भाई, यही रीजन है। तो जो जॉब वाले बंदे होते हैं उनकी एक सैलरी आ रही होती है, या कोई अगर बिजनेस कर रहा है तो उसकी एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होती है, जिससे वो धीरे 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 उसके पास पैसे होते हैं और अकाउंट्स परचेज करने के। मतलब उसको पता होता है कि अगर मेरा एक अकाउंट फेल हो गया तो मैं दूसरे परचेज कर लूंगा, तो वो फ्री होके ट्रेड करता है यार। तो अगर तुम शायद तुम जॉब ना भी कर रहे हो, कोई बिजनेस तुम ना भी कर रहे हो, लेकिन यार एक मन में ये जरूर रखना कि मेरे को फ्री होके ट्रेड करना है। अगर तुमने $30 $50 किसी फंडेड अकाउंट में अगर इन्वेस्ट कर दिया है, तो भूल जाना कि वो पैसे तुम्हारे थे, वो गए। लेकिन अब अपने अकाउंट को फ्री होकर ट्रेड कर लेना। तो ऐसे ऐसे अपने भाई एक एक अकाउंट को सेव करना है। ऐसे ऐसे अपने अकाउंट सेफ होंगे और उससे धीरे 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 स्केल करेंगे। इतने तुम्हारे पास जब फंडेड अकाउंट हो जाएंगे ना भाई पास करने के लिए, तो तुमको स्केल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक चीज ध्यान रखना यार, काफी सारे लोग, और भाई एक चीज मैं तुमको समझाता हूँ। कुछ दिन पहले एक बंदे का मेरे पास मैसेज आता है, उसका 5K का फंडेड अकाउंट क्लियर हो जाता है। 5K का। भाई वो बंदा मैसेज करता है मेरे को कि भाई मैं अगर 100% का रिटर्न बना लूं अगर 5K के फंडेड अकाउंट पे, तो क्या फंडिंग पिप्स मेरे को पे आउट देगी। वो बंदा कह रहा है $5000 के फंडेड अकाउंट पे जिसमें तुमको 10% का ड्रॉ डाउन मिलता है, तो वो $5000 का ही उस पर रिटर्न प्रॉफिट बना के पूछ रहा है कि अगर मैं इतना इस पे बना लूं तो क्या फंडिंग पिप्स मेरे को पे आउट देगी। तो भाई मैंने बोल दिया हाँ तेरे को पे आउट मिल जाएगा, लेकिन अगर तूने रूल फॉलो किए होंगे तो। इतने लालच में बंदा ट्रेड कर रहा है भाई। वो $5000 के फंडेड अकाउंट से $5000 का पे आउट निकालने की सोच रहा है। मैंने उसको समझाया कि भाई इतना मत सोच, 1-2% के छोटे छोटे पे आउट्स निकाल ले। लेकिन भाई जब तक ना मतलब बंदे जब भी बात मानते हैं जब उनने कोर्स के या मेंटरशिप के पैसे दे रखे हो ना, जब तो वो बात मान लेते हैं। वही यार जिम वाली बात है। मतलब अगर तुम किसी फ्री में तुमको जिम में अगर एंट्री मिल जाए तो भाई तुम शायद ही जाओगे। लेकिन अगर तुमने जिम में फीस दे रखी है ना भाई, चाहे तुमको बुखार हो रखा हो, तुम फिर भी जाओगे तुम उस जिम में। तो भाई वो बंदा यार 100% का रिटर्न निकालने की सोच रहा है। मैंने कहा भाई छोटे 1-2% के पे आउट्स निकाल ले फंडेड अकाउंट पे और धीरे धीरे इसको स्केल कर। और भाई कुछ दिन बाद उसका मैसेज आता है यार मेरा फंडेड अकाउंट ब्रीच हो गया। मैंने समझाया था भाई कि तेरा पहला पे आउट है, 1% का रिस्क ले ले, 0.5% का रिस्क ले ना, 3% के रिस्क ले रहा है यार बंदा। दूसरे ही दिन उसका फंडेड अकाउंट ब्रीच होगा भाई। इतना लालच यार। और भाई अब तुम सुन लो सारे, अकाउंट पास होने के बाद 0.5% का रिस्क करना फंडेड अकाउंट पे पहले पे आउट के लिए। 0.5% से स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग में यार थोड़ा कॉन्फिडेंस लो होगा तुम्हारा फंडेड स्टेज पे, वो पे आउट दिखने लग जाता है यार फिर कि अब तो भाई मैं फंडेड ट्रेडर बन गया हूँ, अब तो मेरा पे आउट आएगा। वो पे आउट जब दिमाग में दिखने लग जाता है, जरूरी है यार, देखो सपने देखना जरूरी है, बट भाई अगर दिमाग में तुमने बिठा लिया ना कि नहीं मेरे को तो पे आउट लेना, तो भाई वो
साइकोलॉजी है यार ट्रेडिंग में, सब कुछ सब कुछ। मेरा भी पहला अकाउंट ब्रीच हुआ था बिना पे आउट के। 10,000 के फंडेड अकाउंट पे मैंने लगभग $1200 का प्रॉफिट बना लिया था। न्यूज़ थी, मैंने न्यूज़ ट्रेड की थी उसमें, और उसके बाद मैंने उस अकाउंट को ब्रीच कर दिया था। तो उसके बाद मैं 5K पे शिफ्ट हुआ, फिर जाके पहला पे आउट आया। तो भाई फंडेड स्टेज पे यार 0.5 रिस्क से स्टार्ट करना, प्रॉफिट बन जाए उसको थोड़ा सा रिस्क कर लेना, और ट्राई करना कि पहला पे आउट तुम 1-2% का लो। अब यार फायदा क्या है, अगर मैं तुमको कुछ समझा रहा हूं, तुम वही गलती तुम भी कर दो तो तुम्हारे दिन ही वेस्ट होंगे यार। तो फायदा क्या हुआ सीखने का, मतलब तुमने मान लो महीने में फंडेड अकाउंट पास करा, और उसके बाद तुम वही मिस्टेक्स कर देते हो जो मैंने तुमको बताई है, भाई तुम ये मिस्टेक्स मत करना, जो मैंने 3 साल में मैं सीखा हूं। तो भाई मैंने ही मिस्टेक्स करी है, मैं ही तुमको सिखा रहा हूं, तो वैसे ही मान लो ना यार। अब तुम खुद गलतियां करोगे, तुम खुद 1 साल वेस्ट करोगे, 2 साल वेस्ट करोगे, उसके बाद तुम यही चीज अगर सीखोगे, तो भाई मैं बता रहा हूं वैसे ही सीख लो। फंडेड स्टेज पे फंडेड स्टेज पे मेरे फॉलोअर्स का, मेरे व्यूअर्स का रिस्क रहेगा 0.5%। दैट्स इट। इससे ज्यादा मत रिस्क करना एक बार, जब तक तुम अपना पहला पे आउट मत ना निकाल लो। और पहला पे आउट मैक्सिमम भाई 3% का लेना, उससे ज्यादा मत सोचना यार। अगर तुम्हारा 3% का प्रॉफिट बन जाए तो एक बार उसको विड्रॉ कर लेना भाई, क्योंकि यार फंडेड होने के बाद भी ना 100 में से लगभग 10-20 ट्रेडर्स ही प्रॉफिट निकाल पाते हैं, ब्रीच ही करते हैं वो अकाउंट फंडेड होने के बाद भी। उनमें मत आना, लालच मत करना यार, कहने की बात है। 3-2%, 1%, 3% का पे आउट बन रहा है, आराम से अपना पे आउट ले लेना। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें यार तुमको ऐसे ट्रेड करना है, ये रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है, ये साइकोलॉजी मैंने तुमको बता दी है। स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं भाई। मैं सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करता हूँ यार, मैं कोई फालतू की स्ट्रेटजी नहीं फॉलो करता। सपोर्ट पे बाय करता हूँ। अगर मान लो मार्केट अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में मार्केट है, अप ट्रेंड में पुल बैक आता है, पुल बैक पे कोई अगर सपोर्ट होता है, मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन, और उसके बाद एक अगर कंफर्मेशन देता है, पहले मार्केट यहाँ पे वीक होता है, उसके बाद एक कंफर्मेशन देता है, तो भाई यहाँ सिंपल मैं बाय कर लेता हूँ। 1:2 अपना रिस्क रिवॉर्ड रहता है, बिल्कुल सिंपल। और भाई 40-50-60% का मेरा विन रेट है, और मैं प्रॉफिटेबल हूँ। सिंपल है यार। स्ट्रेटेजी की भाई मैं फिर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, तुम नीचे लिख देना स्ट्रेटेजी, और एक स्ट्रेटेजी की वीडियो आ जाएगी। लेकिन भाई सच में मान लो, जो मैंने तुमको सिखाया है कि भाई स्ट्रेटेजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जो आज तुमको सिखाई है ना मैंने, वही है। स्ट्रेटेजी की एक वीडियो आ जाएगी कि कैसे मैं वीकली, डेली और 4 आवर, उसके बाद 1 आवर को देखता हूं, उसके बाद ट्रेड लेता हूं। चलो वो मैं तुमको समझा दूंगा भाई, उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मैं तुमको एक स्ट्रेटेजी तुम नीचे लिख देना, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। अब भाई यही सारी चीजें थी, कैसे तुमको फंडेड अकाउंट लेना है, कैसे तुमको वो करना है। अब यार एक चीज ध्यान से सुन लो, अकाउंट तुमको कौन सा परचेज करना है भाई। फंडिंग पिप्स पे ना मैं 3 साल से ट्रेड कर रहा हूं, इतने बड़े बड़े मैं पे आउट्स निकाल चुका हूं फंडिंग पिप से, और भाई किसी भी पे आउट में मेरे को आज तक कोई प्रॉब्लम आई नहीं, बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम। मतलब अब तो भाई फंडिंग पिप्स का रूल आ गया, 90% जो पे आउट है, 90% पे आउट तुमको 60 सेकंड्स में मिल जाएंगे भाई। जितना तुम पे आउट रिक्वेस्ट करते हो, 1 मिनट के अंदर तुम्हारा पे आउट अप्रूव होके तुमको मिल जाएगा। अब बिगिनर्स भाई, जब तुम्हारे पास ऐसी ऐसी प्लेटफॉर्म है जो 4-5 साल से मार्केट में है, जिनके रिव्यूज इतने अच्छे हैं, मेरा ये एग्जांपल देख लो भाई तुम, तो यार तुम क्यों किसी फालतू की प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करते हो। जो न्यू फॉर्म आई है तुम उस पर ट्रेड करते हो, और तुम फालतू में, अगर तुमने अकाउंट पास भी कर लिया भाई, तब भी तुम्हारा अकाउंट ब्रीच, तब भी वो तुम्हारा पे आउट रोक देंगे। 90% पे आउट तुमको 60 सेकंड्स में मिल जाएंगे, विद इन 1 मिनट तुमको पे आउट मिल जाएंगे फंडिंग पिप्स पे। और भाई अभी अगर तुम वीडियो देख रहे हो जुलाई के मंथ में, तो फंडिंग पिप्स पे डिस्काउंट चल रहा है सभी यूजर्स के लिए। वैसे ना फंडिंग पिप्स पे सिर्फ न्यू यूजर्स के लिए ऑफ मिलता है, और सभी यूजर्स के लिए, ओल्ड यूजर्स के लिए भाई काफी मुश्किल से डिस्काउंट मिलता है। तो भाई अगर तुम 31 जुलाई से पहले इस वीडियो को देख रहे हो भाई, अभी तुम 2-3 अकाउंट चाहे एक साथ परचेज कर सकते हो सेल में। डिस्काउंट कोड, एडिक्ट कोड भाई यूज कर लेना, तुमको 20% का ऑफ मिल जाएगा। और साथ ही में भाई मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा नीचे, अगर तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन है, डाउट आता है, तुम मेरे से पूछ सकते हो यार। ये सभी यूजर्स के लिए ऑफ है भाई, तुम 2-3 अकाउंट परचेज करके रख सकते हो 5K के, या
मतलब जो तुमको परचेज करने हैं। और भाई मतलब लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि तुमको एक टाइम पे एक ही अकाउंट तुमको ट्रेड करना है, सिर्फ सेल है इसलिए तुम परचेज कर सकते हो, वरना एक अकाउंट भी तुम अपना परचेज करके रख सकते हो। एक स्टैंडर्ड 2 स्टेप फंडिंग पिप्स का अकाउंट तुम परचेज कर सकते हो। और कोड अपना एडिक्ट कोड यूज कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी भाई, तुमको 20% का ऑफ मिल जाएगा इस कोड से। तो ये मैंने चीज तुमको समझा दी है। अगर अभी भी यार तुम्हारा कुछ डाउट रह गया हो तुम मेरे से नीचे पूछ सकते हो, और वीडियो बना दूंगा भाई। ये वीडियो भी ऑलमोस्ट 1 घंटे की होने वाली है। तो भाई अगर कुछ भी तुम्हारा अगर क्वेश्चन हो, डाउट हो, तुमको क्या चीज सीखनी है भाई, मेरे को तुम नीचे कमेंट सेक्शन में बेफिक्र होके आराम से डिटेल में तुम मेरे को बता दो, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। सिंपल है, सारी चीजें तुमने सीख ली है भाई। कुछ रह गया हो तो मेरे को बता देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना भाई। फिर मिलते हैं 1-2 दिन बाद कुछ और वीडियो के साथ। और लिंक भाई तुमको सारी इंपॉर्टेंट लिंक नीचे मिल जाएगी, मेरे इंस्टा की लिंक तुमको नीचे मिल जाएगी। फ्री गिव अवे आते रहते हैं इंस्टा पे, तो तुम फॉलो कर सकते हो, फॉरेक्स एडिक्ट। और फंडिंग पिप्स की लिंक मिल जाएगी नीचे, तुम अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आए तुम मेरे को मैसेज कर सकते हो। और भाई पे आउट ले लो अब यार, अकाउंट पास करो, पे आउट ले लो, स्टोरी में मेरे को मेंशन कर देना। ओके, दैट्स इट।